कि एनसीईआरटी कैसे पढ़े, ये जो 10% तैयार करना है ये कैसे, एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए आपका, वो भी बताता हूँ। दीजिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जब भी आप पढ़िएगा ना, यही एनसीईआरटी है आपका, क्लास 12 एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो देखो इसमें एक चीज देखो, सबसे लास्ट पेज पे हम चले जाते हैं और इसका पेज नंबर हम देख रहे हैं तो कितना दिया है पता है, 226। और ये भी मिला ले तो 227, 227 ले लो। और पीछे वाला कुछ लिखा नहीं है लेकिन 228। इसमें आगे का 3-4 पेज तो ऐसा ही बकवास कर सकते हैं आप, टेक्नोलॉजमेंट, कंटेंट, ये सब। तो मोटा मोटा अगर बात करें तो 200 पेज मात्र है आपके एनसीईआरटी। किसके एनसीईआरटी में, 12 का। और वो भी किसका मेरे हैंड में है, बायोलॉजी। और बायोलॉजी में क्या मिला हुआ है, बॉटनी प्लस जूलॉजी। कितना पेज है, और आपके पास टाइम कितना था, 1 साल। 1 साल बोले तो कंप्लीट 365 दिन आपके पास टाइम था कि नहीं था। आपके पास 1 ईयर में करना है, मतलब 365 दिन में आपको कवर करना था कितना पेज, 1 ईयर, 365 दिन। अगर 65 दिन आप छुट्टी भी मना लो ना, दीपावली, दशहरा, कभी तबीयत खराब, दिस दैट जो भी है, तो आपके पास फिर भी कितना दिन टाइम था, 300 डे आपके पास था। और आपको पढ़ना कितना था, 200 पेज एनसीईआरटी के लिए, 303। मतलब एक दिन में आपको एक पेज से भी कम पड़ रहा है। एक पेज कहने का मतलब क्या, एक पेज कहने का मतलब क्या, कहाँ गया, एक साइड। इतना आप एक दिन में नहीं कर सकते हो। सेम बात फिजिक्स के लिए भी होगा, सेम केमिस्ट्री, पेज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। अगर पर डे भी एक पेज किया जाए, आपका कवर हो जाएगा, 1 साल में होगा कि नहीं होगा। लेकिन ऐसा करो, एक पेज इतना ही करना है कि दोबारा इसमें से क्वेश्चन आ जाए तो गलती नहीं होना चाहिए, तब तो। समझ में हम क्या बोल रहे हैं। तो आपके पास 200 या 300, मान लो पर डे एक पेज भी किए, फिर भी 100 डे आपका बचा हुआ है। और फर्स्ट टाइम जब भी पढ़ो एनसीईआरटी, फर्स्ट टाइम जब भी पढ़ो आप एनसीईआरटी, पेंसिल लेके पढ़ो। आप अंडरलाइन करो वो लाइन जहां से लग रहा है कि क्वेश्चन उठ सकता है। पेंसिल लेके पढ़ोगे क्या करना है, वो लाइन एनसीईआरटी का अंडरलाइन करो जहां से क्वेश्चन उठ सकता है। पहला चीज, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम कब पढ़ना है एनसीईआरटी, क्लास करना है, पढ़ना है, और सेम एनसीईआरटी फर्स्ट टाइम पढ़ डालना है। सेम डे में पढ़ना है, मतलब डे 1 में पढ़ना है, डे 1 में फर्स्ट टाइम पढ़ना है एनसीईआरटी। पेंसिल से आप अंडरलाइन कर चुके हैं। सेकंड, रिवीजन वाला, क्विक रिवीजन वाला जो था, 10% जो बढ़ेगा कब, 7 डे के अंदर दोबारा रिवीजन करो इसको। लेकिन ध्यान रहे, पूरा नहीं करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, अंडरलाइन वाला पार्ट करेंगे, अंडरलाइन, केवल अंडरलाइन। पेंसिल से जो अंडरलाइन आपने कर रखा है उसको करेंगे। लेकिन इस बार पेंसिल लेके नहीं करेंगे सेकंड डिवीजन, पेन लेके करेंगे। पेन उठाइए, ब्लू या रेड जो भी उठाना है। इस बार क्या होगा, सेकंड टाइम जब आप पढ़िएगा, तो मान लीजिए कोई बड़ा पेज लेते हैं, इस पेज में, मान लीजिए इस पेज की अगर बात करें तो टोटल लाइन अभी कितना है, गिन लो, 1 2 3 20, मतलब ओवरऑल, ओवरऑल 40 लाइन लिखा हुआ है, 40। सेंटेंस 30 ही होगा लेकिन लाइन 40। 40 में, 40 में ध्यान देना है, 40 लाइन में आपका जो है, आप जो एनसीईआरटी पढ़े तो फर्स्ट टाइम गारंटी है 20 लाइन आपने अंडरलाइन किया होगा। 20 लाइन दोबारा पढ़िएगा तो टाइम भी कम लगेगा, 20 आपको नहीं पढ़ना। उस 20 लाइन में ये देखिए कि कौन सा लाइन आपको याद है। जब दोबारा कर रहे हैं तो मालूम चलेगा 20 में से 15 आपको याद था, या चलो 10 ही याद था, 50-50। तो 10 लाइन आप उस पेन से कवर कर दीजिए, रेड पेन से, जो आपने भूल गया। तो 10 लाइन वो कर देना है, 7 डेज में ये हो जाना चाहिए।
नेक्स्ट थर्ड रिवीजन एनसीईआरटी का क्विक रिवीजन करना है 1 मंथ। लेकिन 1 मंथ में जो करेंगे सब नहीं पढ़ेंगे, केवल 10 लाइन ही पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही पेज नहीं है, एक महीने में 30 पेज है। तो 10-10 लाइन सबका आएगा। अब थर्ड टाइम जब पढ़िएगा ना, इस बार मार्कर लेके पढ़िए, फेवर क्रिस्टल का जो मार्कर आता है वो, नहीं ब्लू रेड सोगापंछी रंग का जो आता है वो लेके पढ़ो। उस 10 लाइन को जब दोबारा पढ़ोगे ना, इसकी गारंटी है उस 10 में से कम 5 लाइन आपको याद ही रहेगा। बच गया कितना? 5। 1 मंथ में जो आपने पढ़ा तो 5 लाइन वो अंडरलाइन कर लीजिए, जो आप बार बार भूल रहे हैं। अब फिर क्विक रिवीजन में थर्ड मंथ जाना होगा आपको। तीसरे मंथ में जब आप करोगे ना, तीसरे मंथ में केवल 5 लाइन, एक पेज का 5 लाइन, और इस बार रेड कलर का लेके करना, क्योंकि वो लाइन आप बार बार भूल रहे हो। इस बार रेड लाइन से जब करोगे तो मालूम चलेगा 5 में से 2 लाइन, 2 लाइन बता जो बार बार आप भूल रहे हो। इस पेज में 2 ही लाइन है जो बार बार आप भूल रहे हो, बाकी याद है आपको। कितना रिवीजन हुआ? 1 2 3 4। फाइनल रिवीजन लास्ट टाइम में, लास्ट टाइम में एग्जाम से पहले, एग्जाम से पहले, एग्जाम से पहले जब करोगे ना, सिर्फ 2 ही लाइन आपको पढ़ना रहेगा। एक पेज में 2 लाइन, एक पेज में 2 लाइन, एक पेज में 2 लाइन, 2 लाइन, 2 लाइन, 2 लाइन, 2 लाइन करना पड़ेगा ना। ये 2-2 लाइन अगर करोगे ना तो क्या हो जाएगा पता है? पूरा एनसीईआरटी में कितना लाइन? 400 लाइन, क्योंकि पेज आपके पास कितना है? 200 पेज है। कितना लाइन बचा? 400 लाइन। और अब पढ़ा हुआ चीज 400 लाइन अगर पढ़ने की बात करें तो मैक्सिमम आपको कितना टाइम लग जाएगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, उससे भी ज्यादा। मात्र 4 घंटा में आपका एनसीईआरटी आर पार हो जाएगा। का बात की सेम चीज 11th में भी अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके पास टाइम भी ज्यादा था। 11th मिला लो तो 600 दिन के आसपास था ना आपके पास। यही काम तो करना है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी। देखो, बायो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक जितना बार पढ़िएगा उतना ग्रिप बनेगा, और फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ग्रिप बनेगा। लेकिन फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल क्वेश्चन जाके पलट के देखो, 50 क्वेश्चन पूछ रहा है, 45 बनाना है, तो मालूम चला 20 गो थ्योरेटिकल क्वेश्चन घुसेले उसमें, थ्योरी। और थ्योरी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी ही रहता है, और एनसीईआरटी में ज्यादा पेज ही नहीं है। बच्चा अगर इसको मैनेज करके पढ़े ना, मैनेजमेंट के साथ पढ़े एनसीईआरटी को, गर्दा मचा दोगे। ऐसा ही 720 में 720 नहीं आता है, तरीके से वो लोग पढ़ रहा है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? आज पढ़ लिए 4 पेज, 1 महीना एनसीईआरटी पलट भी नहीं किए, फिर 1 महीना बाद आए तो जाओ भी 4 गोल था, फिर से शुरू से पढ़े, फिर 4 पेज पढ़े थे, फिर 1 महीना नहीं पढ़े, साल भर में मालूम चला 4 पेज तो एनसीईआरटी पढ़े हैं, अगला तो हो भी नहीं किया है, क्योंकि बार बार भूल जा रहे थे, क्योंकि आप इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो एनसीईआरटी को तरीके से पढ़ना है, तो आज एनसीईआरटी पढ़ने का आपको तरीका बताया। आपको बता दूं,